अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन। और भगवान तीसरी शिक्षा बंध और मोक्ष चल रही है और इसका पहला अध्याय है और आज एपिसोड होगा 71। तो अब यहाँ से आगे लेते हैं। पीछे ये था भगवान, ये आत्मा है वृत्तियाँ, मतलब सुसुप्ति के समय इस अज्ञान में उसी तरह लय हो जाती हैं जिस तरह की वृक्ष की शाखाएं और पत्ते उसके बीज में लय होते हैं, और इसी अज्ञान से यूँ निकलती हैं जिस प्रकार बीज में से भी उत्तम लहलहाती शाखाएं, पत्ते और फूल निकलते हैं। अब यहाँ से आगे, सच तो यूँ है कि अज्ञान की असलियत समझ का न होना नहीं, वरन यही समझ की आत्मा जब लपेटा खाती है और लिपट जाती है तो अज्ञान है, और यही जब फैलती है और नाना वृत्तियाँ रूप शाखा प्रतिशाखा होती है तो समझ कहलाती है। विचार करने वाले पुरुष पर स्पष्ट हो सकता है कि जब यह ज्ञान की वृत्तियाँ लपेटा खाती हुई मस्तिष्क से उतरकर भीतर को एकत्रित हो जाती हैं तो नींद आती है, और जब पूरे तौर पर हृदय के भीतर एकत्रित हो जाती हैं और बेसमझ हो जाती है तो सुसुप्ति आ जाती है। इसलिए ज्ञात हुआ कि अज्ञान वास्तव में समझ की आत्मा का संकुचित होना है, ज्ञान का न होना नहीं। क्लोरोफार्म के सूंघने से भी समझ की ये वृत्तियां झटपट संकुचित हो जाती हैं और वह मूर्छित सा या मृतवत हो जाता है। इस कारण से सिद्ध हो सकता है कि इनका संकुचित या लिपट जाना अज्ञान है और इनका खुल जाना तथा सोच विचार और निश्चय का काम करना ज्ञान है। यदि ये वृत्तियां प्राकृतिक रूप से एक चित्र होती हैं तो निद्रा कहलाती हैं। यदि बिना प्राकृतिक रीति से एकत्रित होती हैं, यदि ये वृत्तियां प्राकृतिक रूप से एकत्रित होती हैं तो निद्रा कहलाती हैं। यदि बिना प्राकृतिक रीति से एकत्रित होती हैं तो मूर्छा कहलाती हैं। किंतु जब ये खुलती है और मस्तिष्क, कान, आँख तक आ जाती है तो जागृत होती है, उसी को सचेत बोलते हैं। और जब ये मस्तिष्क से बिल्कुल संबंध छोड़ देती हैं तो मृत्यु होती है। इससे ज्ञात हुआ कि ज्ञान और अज्ञान मस्तिष्क का अपना धर्म नहीं, अन्य का धर्म है। हाँ, मस्तिष्क उनका प्रकट स्थान अवश्य है। और भी बहुत से कारण हैं जिनसे सिद्ध हुआ है कि यह मस्तिष्क का अपना गुण नहीं, क्योंकि मस्तिष्क ऐसी वस्तु नहीं जो किरण की तरह आँख, कान से निकलकर वस्तुओं का पता लगाए, परंतु ये वृत्तियाँ तो झटपट आकाश तक उसी तरह जा पहुँचती हैं जिस तरह सूर्य की किरणें भी सूर्य से झटपट धरती तक आ जाती हैं। क्योंकि जब हम चंद्र की ओर दृष्टि करते हैं तो ये वृत्तियाँ चंद्र में वरन तारों में जा लगती हैं। उनके रूप में बनती, उनसे एक होती हुई उनकी दृष्टि और जान पहचान का काम करती हैं, और चंद्र से लगकर शीतल शांत होती हुई हमारे नेत्र और मस्तिष्क को ठंडक देती हैं। फिर जब हम किसी से दो चार होते हैं तो एक दूसरे की मनोवृत्ति परस्पर घात प्रतिघात करती है, और हम निश्चय करते हैं कि हमारी दृष्टि उसकी दृष्टि से लड़ती है। और जब हम चंद्र या किसी वस्तु की ओर देखते हुए आंखें मीचते हैं और फिर मन में उसका ध्यान करते हैं तो ये मनोवृत्तियाँ जो असली चंद्र से टकराकर भीतर प्रविष्ट हुई थीं, मन के भीतर उसी चंद्र के आकार का एक नया चंद्र बनाकर दिखाती हैं, जो मानसिक चंद्र कहलाता है।
अतः जहाँ समझ और वस्तु एक होती है वहाँ तो वस्तु प्रत्यक्ष विद्यमान होती है और वहाँ केवल समझ होती है और वस्तु की आकृति पर बनती है, किंतु वस्तु उसके भीतर प्रवेश नहीं पाती, तो वह केवल उसका ज्ञान होती है। जैसा कि विचार के समय भी मस्तिष्क के भीतर ध्यान में बाहर का चंद्र तो नहीं होता, तो भी उसकी समझ होती है। स्वप्न में भी यद्यपि जगत भीतर विद्यमान नहीं होता, तो भी उसकी समझें जगत के रूप में मनुष्य को निद्रा के समय दिखाई देती है। तो सिद्ध हुआ कि मस्तिष्क जगत के रूप पर नहीं था, वरन यही आत्मा जो समझ की आत्मा है जगत के रूप पर बन जाती है और यही बाहर जगत में फैलकर जगत की आकृति पर बनती हुई जगत को अपने से बाहर दिखाती है। अतएवं ज्ञात हुआ कि ये ज्ञान और अज्ञान का धर्म नहीं, वरन मस्तिष्क से भिन्न समझ की आत्मा का धर्म है, जो मस्तिष्क में यावत जीवन केंद्रित है। पाश्चात्य विद्वानों का यह विचार है कि जब सूर्य की किरणें आँख पर पड़ती हैं और उसके परतों के भीतर प्रथम दृष्टि पटल यानी रेटिना पर प्रत्येक वस्तु का चित्र छापती हैं, तब वह वस्तु दिखाई देती है। सो यह ठीक नहीं, क्योंकि यदि सूर्य या दीपक की किरणें वस्तु से लौटकर हमारी आँख में दृष्टि पटल पर चित्र छापने और उसके दिखलाने का कारण होती, तो उन चित्रों का भी ज्ञान हो जाता जो कि हर समय आँख में छपते हैं, परंतु मन की अनुपस्थिति के कारण ज्ञात नहीं होते। और यदि बाहर की वस्तुओं के चित्र नेत्र में छपकर वस्तु के दिखलाने का कारण भी होते, तो आँख क्योंकि बहुत छोटी वस्तु है और जो चित्र उस पर छपते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए ये वस्तुएं भी छोटी मालूम होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं होता। वरन क्या मनुष्य, क्या नदी, क्या पहाड़, क्या आकाश, सबको हम पूर्ण लंबाई चौड़ाई में देखते हैं, संक्षिप्त और छोटा नहीं। नेत्र में दृष्टि पटल पर चित्र उल्टे और संक्षिप्त छपते हैं, जैसा कि फोटो के शीशे या गोल दर्पण पर दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु हमको सीधे और पूरे परिणाम में दिखाई देते हैं, जिससे स्पष्ट सिद्ध है कि हमारा मन बाह्य किरणों से आँख पर छपी हुई वस्तुओं से परिचित नहीं होता, वरन वह वस्तु पर पहले बाहर के प्रकाश की किरण पड़ती और अंधेरे को दूर करती हुई उसकी आकृति धारण करती है। फिर दृष्टि की किरणें आँख से निकलकर उसी प्रकाशित वस्तु पर पड़ती हुई उसके ऊपर के आकार में होती है, वरन वह वस्तु पर पहले बाहर के प्रकाश की किरण पड़ती और अंधेरे को दूर करती हुई उसकी आकृति धारण करती है। फिर दृष्टि की किरणें आँख से निकलकर उसी प्रकाशित वस्तु पर पड़ती हुई उसके रूप के आकार में होती हैं और इस दृष्टि पर सवार विज्ञान आत्मा किरण की तरह निकलकर उस वस्तु का रूप धारण करती है। जब इस प्रकार यह विज्ञान किसी वस्तु का रूप धारण करता है तो आत्मदृष्टि उसे अनुभव करती है, जिससे वस्तु का ज्ञान होता है। यही कारण है कि पूरे परिमाण की वस्तु से परिचय होता है, क्योंकि सूर्य की किरण, दृष्टि की किरण और विज्ञान व समझ की आत्मा की किरण का एक गुण है कि जिस वस्तु पर पड़ती है उसके बराबर उसके रूप पर बन जाती है। अतः स्पष्ट सिद्ध है कि बाहरी किरणों के कारण जो चित्र आँख में छपता है उससे मन परिचित नहीं होता, वरन उस रूप से परिचित होता है जो मन अर्थात विज्ञान ने ग्रहण किया हो। कल्पना करो कि उनके घमंड को मान भी लें तो भी दार्शनिक नियम से वह सिद्धांत स्थिर नहीं रहता, क्योंकि नेत्र में जो दृष्टि पटल वे नियत करते हैं स्वयं शरीर है और शरीर का गुण यह है कि यदि उस पर एक रेखा व चिन्ह लगा दें तो दोनों बिगड़ जाते हैं।
जैसे एक कागज़ के टुकड़े पर मोहर करें और फिर उसी मोहर को या दूसरी मोहर को वहाँ छाप दें, तो दोनों मोहरों के चित्र बिगड़ जाएंगे और स्पष्ट होकर नहीं दिखाई देंगे। यहाँ भी प्रत्येक क्षण में प्रत्येक वस्तु को हम देखते हैं, जिससे एक चित्र के पश्चात दूसरा चित्र छपता है। यही कहना होगा कि यह चित्र खराब हो जाना चाहिए, न कि ठीक दिखाई देने का कारण। दूसरी आपत्ति यह है कि चित्र तो प्राय आँख में छपते हैं और उनकी दृष्टि बाहर या मस्तिष्क में फिर किस प्रकार होती है। अतः आवश्यक है कि मस्तिष्क के मार्ग से कोई आत्मिक तत्व आँख में आए और उसमें चित्र को घेरे, वही जान पहचान है। तो इस दशा में भी उन्हें मानना पड़ता है कि कोई वृत्ति मस्तिष्क से उतरकर आँख में आती और चित्र को व्याप्त करती है, जो समझ कहलाती है, परंतु वह चित्र तो स्वयं समझ नहीं है। पाश्चात्य विद्वानों को बाहर देखने में बड़े बड़े गुमान और अनुमान हैं, जिनका अंतिम परिणाम उन्होंने यही पाया है कि देखना तो आँख के भीतर है। बाहर जो अपने स्थान पर वस्तु दिखाई देती है, भ्रांति है। ऐसी अवस्था में तो इंद्रियों को प्रमाण नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिस खोज में कोई कारण भ्रांति का पाया जाए तो उनके ज्ञान यंत्र प्रमाण नहीं कहलाते, वरन वही तहकीकात के यंत्र प्रमाण होते हैं कि जो अपनी खोज में सत्यता रखते हैं। फिर चूंकि ये नियत करते हैं कि जो वस्तु आँख के भीतर छपती है, प्रतिबिंबित छपती है, जैसा कि चित्र फोटो के शीशे में भी प्रतिबिंबित छपता है, और उसके सीधा देखने में बड़े बड़े तर्क वितर्क करते हैं, जो दार्शनिक नियम से ठीक नहीं। फिर उसका कोई कारण भी नहीं वर्णन करते कि जब हम आँख बंद करके किसी वस्तु का ध्यान करते हैं और उसकी आकृति भीतर दिखाई देती है, तो किस प्रकार छपने के बिना बन जाती है, क्योंकि यह तो संभव नहीं कि ध्यान के समय सूर्य की किरणें मस्तिष्क के भीतर जाएं और बिना इसके कि वस्तु विद्यमान हो छाप दें। ध्यान में तो हम वे वस्तुएं भी जो कभी विद्यमान नहीं कल्पना कर सकते हैं। देखो, गणेश जी की आकृति संसार में किसी ने नहीं देखी, पर हम वाणी से ही उसकी आकृति ऐसी अंदर ध्यान कर सकते हैं कि जिसका सिर हाथी का और शरीर मनुष्य का होता है। ध्यान में तो हम वे वस्तुएं भी जो कभी विद्यमान नहीं कल्पना कर सकते हैं। देखो, गणेश जी की आकृति संसार में किसी ने नहीं देखी, पर हम वाणी से उसकी आकृति ऐसी अंदर ध्यान कर सकते हैं कि जिसका सिर हाथी का और शरीर मनुष्य का होता है। यह कौन सी वस्तु है जो इस तरह ध्यान के समय आकृतिवान होती और बदल जाती है? अतः यह मानना पड़ेगा कि यह वही समझ की आत्मा यानी विज्ञान है, जिसे हम मन या दिल कहते हैं, और वही आँख तथा कान के मार्ग से किरणों की तरह निकलकर जहाँ वस्तु होती है जाती है, उसकी आकृति पर पड़ती है और दिखाने का कारण होती है। हाँ, इसमें संशय नहीं कि जहाँ अंधेरा होता है तो वह अंधेरे की शक्ल में बनती है। उसके भीतर जो वस्तु होती है उसके ख्याल में अंधेरा उसे रोकता है। सूर्य की किरणें तो उसकी सहायक होती हैं, क्योंकि वे केवल अंधेरे को दूर करती हैं, परंतु वस्तुओं के अज्ञान को नहीं दूर करती। और यह समझ की आत्मा विज्ञान यानी तो उसकी आकृति पर बनती हुई उसके अज्ञान को भी इसी प्रकार दूर करती है जिस प्रकार किरणें अंधेरे को दूर करती हैं, और साक्षी आत्मा जो उनमें प्रकट होता है उन्हें प्रकाशित करता है। यही दृष्टि का स्वरूप है। किंतु जब हम आँख या कान बंद करके उनका फिर ध्यान करते हैं तो हमारे ध्यान के भीतर
वही वृत्ति उनकी आकृति पर बनती है। चूंकि वे विद्यमान वस्तुएं उसके अधिकार में नहीं होती, इसलिए उसे ध्यान या केवल ज्ञान कहते हैं। अतः ज्ञान हुआ कि ये कहने की आत्मा जो इस प्रकार बर्ताव करती है वास्तव में समझ की आत्मा है, और साक्षी उसे भी ध्यान में देखता है। इस समझ की आत्मा को संस्कृत में विज्ञान बोलते हैं, और उस साक्षी को जो इसमें प्रकट है विज्ञानमय कहते हैं, क्योंकि वह उस समय विज्ञान में बद्ध है, और यही सगुण ब्रह्म है। किंतु जब वह यानी साक्षी आत्मा सुषुप्ति में जाता है तो इस विज्ञान के बंधन से निकल जाता है और पूर्ण स्वतंत्र या मुक्त होता है। इसी कारण वहाँ किसी की पहचान का निश्चय नहीं होता, क्योंकि वह तो समझ के बंधन से निकल गया। वही मुक्त स्वरूप या निर्गुण ब्रह्म है। विज्ञान के बंधन में आया वास्तव में भी बद्ध नहीं होता, क्योंकि उसमें भी वह उसी तरह प्रकट होता है जिस तरह दर्पण में मुख दिखाई देता है, और जिस तरह प्रतिबिंब भी दर्पण में निश्चय के अधीन है, उसी तरह विज्ञान में भी प्रतिबिंब की भांति वह साक्षी बद्ध निश्चय होता है, परंतु बिंब तो कभी दर्पण के वशीभूत नहीं होता। इसी तरह वास्तव में तो वह बद्ध नहीं होता, तो भी बद्ध सा निश्चय होता है। जब यही विज्ञान नेत्रों से किरण की तरह निकलता है और आँख में केंद्रित इंद्रिय भी जो चक्षु कहलाती है किरण के समान साथ ही निकलती है तथा विशेष रूप से दिखाने के लिए उसके अधीन होती है, तो उस समय उसे चक्षुमय बोलते हैं। जब कान से यही विज्ञान निकलता है तो उसके साथ कान की इंद्रिय जो स्रोत है किरण के समान निकलती है और शब्द की पहचान के लिए विशिष्ट होती है, इसलिए इसे स्रोतमय कहते हैं। सुतराम भिन्न इंद्रियों के बंधन में आकर उन्हीं के नामों से बद्ध नाम पाता है। अधिक क्या लिखें, यही शरीर के बंधन में आया हुआ मनुष्य है, और इन बंधनों से निकला हुआ यही पूर्ण स्वतंत्र परमात्मा है। वास्तव में तो अब भी बंधनों में आया हुआ वह सचमुच बद्ध या मनुष्य नहीं, उसी तरह मुक्त परमेश्वर है। तथास्तु। दूसरी प्राण आत्माएं करने की आत्माएं हैं। वे वही हैं जो शरीर के भीतर खींचती, निकालती, पकाती, रोकती और बनाती हैं, जिसे पंच प्राण के नाम से हम कर्म कांड के प्रकरण में ब्यौरेवार लिख आए हैं, और उनके बंधन में आया हुआ यही प्रजापति बद्ध, कर्ता, हर्ता और सृष्टा है। परंतु ये करने की आत्माएं शाखाओं के समान हैं। वे समझ की आत्माएं वृत्तियां शाखा प्रतिशाखा हैं, और वे ज्ञानेंद्रियां उनके पत्ते और फल हैं। इस प्रकार ये करने की आत्मा यानी प्राणात्मा शरीर के भीतर फैली हुई कर्मों के भोग के लिए इस शरीर में इस प्रकार स्थिर की गई है, जैसे घर में खम्मे और मनुष्य की आकृति कहलाती है। अब यह सुनो कि वह मुक्त रूप इसमें किस प्रकार बद्ध होता है। भगवान यहाँ से अब कर ले लेंगे। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।